अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे, आपके घराने को आबाद रखे और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। इसी अच्छी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इमली की चटनी। मेरे साथ रहें, ये मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने एक बर्तन में लिए 500 ग्राम इमली, और ये इसको पहले आपने ना ध्यान रखना कि ये साफ़ हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इसमें ना मट्टी होती है, और इसको पहले आप साफ़ कर लें। और ये देखिए मैंने साफ़ सुथरी ये लिया, इसको चेक कर लिया था। ये है 500 ग्राम। अब मैं पानी इसके अंदर गरम मैंने किया हुआ है वो डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 कप पानी इसमें डाल रही हूँ, और ये 3 कप हो गया पानी। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं भिगो के रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से ये नरम हो जाए और फिर इसको साफ़ करते हुए आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसको आधा घंटा हो गया। ये देखें अब ये बिल्कुल सारे नरम हो गई। आराम से ये इसकी जो गुठली है ना, ये देखें मेरे हाथ से ऐसे मैं प्रेस करती हूँ, ये बाहर आ जाती है। अब इसको मैंने ये कितनी कुछ हो गई है, इसको ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें ये अब ये स्टेन कर लेती हूँ ताकि इसका पल्प ये अलग हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने ये 1 लीटर पानी में ये देखें इसको मैंने डाला था, और ये इसको स्टेन कर लिए। अभी फिर ½ लीटर में पानी में फिर इसको मैं अभी 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। फिर एक दफ़ा तो फिर इसी तरह से स्टेन कर लेती हूँ। ये देखें इसमें अच्छा खासा अभी पल्प मौजूद है। ये 2 दफ़ा मुझे और ऐसे करना पड़ेगा, यही वाला प्रोसेस। उससे मैं आपसे मिलती हूँ, ये मैं कर लूँ, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं लेके चलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पे। अब मेरा इस पे तकरीबन 2.5 लीटर टोटल पानी यूज़ हो गया है। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए फुल आंच पे रख दूँगी, ताकि ये थोड़ा सा पल्प ये गाढ़ा हो जाए। फिर मैं ये चीज़ें इसमें बाकी ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये पानी हाफ कम हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 टेबल स्पून ये मैंने नमक लिया है। ये दड़ा मिर्च लिए 1 टेबल स्पून। मेरे पास पाउडर सुर्ख मिर्च नहीं है, तो ½ टीस्पून आप वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है। ये 1.5 टेबल स्पून मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, जो कि ये मोटा मोटा कुटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये 600 ग्राम मैंने गुड़ लिया है, और जो कि ये ऐसे बारीक शक्कर की शक्ल में। आप के पास अगर चीनी है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको गुड़ या शक्कर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी में ही ये इमली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, तब तक ये शक्कर भी मेल्ट हो जाएगी। और ये कि ये अपनी असल जो हमें जो इसकी गाढ़ापन चाहिए तब तक वो भी हो जाएगा। अब ये 10 मिनट और मज़ीद लगेंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको ये मेरी ये चटनी बनाने की ये सारे स्टेप्स अच्छे लग रहे होंगे, और आप ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझे इसका फ़ीडबैक भी आप दें, ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो आपको पसंद आ रही है और आप उनको ट्राई भी कर रहे हैं। और मुझे ये भी बताएं कि मेरी रेसिपी आप किस सिटी किस कंट्री से देख रहे हैं। जज़ाकिल्लाह खैर। ये देखें वो रेडी हो गया था, ये मैंने इनको इसमें डाल दिया है। अब ये एक मेरी ये बोतल ऐसे फुल हो गई, और एक इसमें मैंने ये ऐड कर दिया है। अब ये मेरा हो जाएगा डेली यूज़ के लिए, और इसको मैं 1 माह के लिए फ्रीज़ कर दूँगी।
اور یہ دیکھیں یہ ساتھ آپ اس سموسوں کے ساتھ آپ اسی طرح ان کو چٹنی یہ ڈالیں اور یہ کھائیں، انجوائے کریں۔ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔